संत रविदास और मीराबाई का संबंध भारतीय भक्ति काल के सबसे अद्भुत उदाहरणों में से एक है। यह रिश्ता न केवल गुरु और शिष्या का था, बल्कि यह उस समय के कट्टरपंथी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती भी था। यहाँ उनके संबंधों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। 1. जाति की दीवारों को तोड़ना। मीराबाई एक राजपूताना राजकुमारी और चित्तौड़ की बहू थीं, जबकि संत रविदास एक चर्मकार दलित समुदाय से थे। उस समय के कठोर जातिगत नियमों के बावजूद मीराबाई ने रविदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु चुना। यह संदेश देता है कि ज्ञान और भक्ति में जाति का कोई स्थान नहीं होता। 2. मीराबाई का स्वीकार। मीराबाई ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट रूप से रविदास जी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पंक्ति में कहा है, गुरु मिलिया रविदास जी दीही ज्ञान की गुटकी। अर्थ, मुझे गुरु के रूप में संत रविदास मिले, जिन्होंने मुझे ज्ञान की घुट्टी पिलाई और मुझे सत्य की राह दिखाई। 3. वैचारिक में। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, जबकि रविदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। लेकिन दोनों की मंजिल एक ही थी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आडंबरों का विरोध। रविदास जी ने मीरा को सिखाया कि ईश्वर मंदिरों या रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में बसता है। एक प्रचलित कथा, अमृत का प्याला। कहा जाता है कि जब मीराबाई के ससुराल वालों मेवाड़ के राज परिवार ने रविदास जी को अपना गुरु बनाने का विरोध किया, तो उन्होंने मीरा की परीक्षा लेने के लिए जहर का प्याला भेजा। मीरा ने अपने गुरु का स्मरण किया और वह जहर अमृत बन गया। यह कहानी गुरु के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। गुरु शिष्या के रिश्ते का प्रभाव। साहस। मीरा ने राजसी ठाठ बाट छोड़कर साधु संतों की संगति की, जिसका साहस उन्हें रविदास जी की शिक्षाओं से मिला। समानता। यह जोड़ी सदियों से यह सिखाती आ रही है कि भक्ति में लिंग, जेंडर और कुल कास्ट की कोई बाधा नहीं होती। संत रविदास के जीवन का प्रभाव आज भी करोड़ों लोगों पर है। क्या आप उनके किसी विशेष मंदिर, जैसे वाराणसी का मुख्य मंदिर या उनकी जयंती के बारे में जानकारी चाहते हैं?